नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। अब आपको कुछ करने की क्या जरूरत नहीं है। क्या जो होना था वो तय हो चुका है। और क्या अब चीजें अपने आप में बदल रही हैं। क्या सब चीजें अपने आप हो रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है मेरे मित्रों। आज का राशिफल इसी पर आधारित है। आइए जानेंगे क्या है नवग्रहों के संकेत। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कई चीजों को आपने देखा, समझा, सहा, बदला और सही दिशा भी आपने चुनी। 9 अप्रैल तक आपको संकेत मिल गए थे, लेकिन 10 अप्रैल का वो दिन है जब शायद अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बल्कि फ्लो में चला गया है। महसूस हो रहा है कि यार जो अब तक हमने मेहनत की थी, अब वो अपने आप होती हुई नजर आ रही है, उसका रिजल्ट मिलते हुआ महसूस हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अब चीजें पुश करने से नहीं, वरन अपने आप अनफोल्ड होती हुई महसूस होंगी। जैसे आपने एक दो पन्ने किसी बुक के पलटे, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, और दो चार पन्ने आपके पलटने के बाद वो पन्ने अपने आप हवा के कारण पलटते चले गए, यानी कि आपका काम आसान हो गया। कुछ इसी तरह के संकेत आज नवग्रह दे रहे हैं मेरे मित्रों। गुरुदेव की चंद्र पर दृष्टि और चंद्रदेव का शाम के समय पंचम भाव में जाना कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी उमंग और बहुत बड़ी उम्मीद का संकेत देता है। चीजें इस तरह की कुछ आपको महसूस होंगी कि यार अब फैसला जो है वो आपके पक्ष की ओर झुक रहा है। आपकी प्रेरणा देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब गुरुदेव चतुर्थ भाव और सिक्स्थ भाव से संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी जो चाहता है वो होने लगता है। उसको महसूस होता है कि जितनी वो परिश्रम कर रहा है उस चीज को उनको प्राप्त कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, ये कुंडली पर भी डिपेंड होता है। अब करोड़ों लोग कन्या राशि के हैं, सबकी राशि तो कन्या हो सकती है, लेकिन सबकी दशाएं एक नहीं हो सकती। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्णय पर यदि आप पहुंचना है तो फिर तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। लेकिन जो ये राशि फल है मेरे मित्रों, ये गोचर पर आधारित है, और गोचर कहीं ना कहीं चाहे कुछ ही परसेंट व्यक्ति को प्रभावित करता हुआ महसूस होता है। अब चीजें आपके खिलाफ नहीं जा रही, इस तरह की चीजें आपको महसूस हो रहे हैं। ऑफिस हो, रिश्ते हो, घर परिवार हो, वहां पर सकारात्मक पहलू आपको मिल रहे हैं। जैसे आप परिवार में बैठ करके बात कर रहे थे, सभी आपकी बात से सहमत थे, लेकिन छोटे भाई ने कह दिया, अरे भैया यार मुझको तो ये चीज ठीक नहीं लग रही, इसको अगर इस तरह किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने उससे कहा कि भाई इस तरीके से करने से तो यार मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने अपनी बात कहनी शुरू कर दी, जबकि उसे पता है कि उसकी बात में लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी बात बड़ी रखवाना चाहता है। और आपके नजरिए में सब थे, क्योंकि आप अपने आप को केंद्र में नहीं ले रहे थे, आप परिवार को केंद्र में लेकर के सोच रहे थे। अब छोटे भाई की बात आपको भी कहीं ना कहीं बुरी लगी, क्योंकि वो ऐसी चीजें बता रहा था जो नहीं हो सकती या जिनका औचित्य नहीं। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि ऐसा हो रहा है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है। आपने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं भैया, आपकी बात पे विचार करेंगे, क्योंकि आपको परिवार को जोड़ करके चलना है। तो अगर इस तरह की कुछ परिस्थितियां थी, तो आज वो चीजें आपके खिलाफ नहीं जा रही। क्या कि वो भाई भी आपसे कह रहा है, अरे भैया प्लीज यार मुझको माफ कीजिए, वो मेरा सोचने का तरीका बिगड़ गया था, आप जो कह रहे थे वो सही है। यानी कि चीजें आपको आपके पक्ष में आ जाती हुई नजर आ रही हैं, जहां से आपको अपेक्षा भी नहीं थी ना कि यार यहां से कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में आ सकती है, मेरे पक्ष में आ सकती है, वहां से चीजें अब आपको महसूस हो रही है कि यार ये मेरे पक्ष में आ रहे हैं। सिचुएशन धीरे 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 करके आपके सामने एक ऐसा एटमोस्फेयर बना रही है जहां पर आपको लग रहा है कि यार जहां पर मैं जिस व्यक्ति को जो बात कह रहा हूं वो मेरी बात से सहमत हो रहा है, और वो दबाव में सहमत नहीं हो रहा, वो सहमत हो रहा है दिल से। वो मुझे दिल से चाह रहा है कि यार ये हमारा नेतृत्व करे, यानी कि नेतृत्व क्षमता आपकी जो है वो जाग रही है। आपको कुछ फोर्स नहीं करना पड़ेगा किसी को, आप बस कहेंगे और वो आपकी बात को मान करके काम करने लगेंगे। कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, और तब आप सोचेंगे कि यार सब कुछ अपने आप हो रहा है, यार ये कैसे पॉसिबल है। मतलब फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और रिजल्ट जो है वो नेचुरली आपको फील हो रहा है। कुछ इस प्रकार के संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए बने हुए। आज समय है कंट्रोल को छोड़ने का। अब आप कहेंगे कि गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमने कंट्रोल को छोड़ दिया तो गाड़ी तो डिसबैलेंस हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। नहीं मेरे मित्रों, देखिए क्या होता है, कभी कभी यहां गाड़ी की बात नहीं, यहां जिंदगी की बात चल रही है।
आप अपने परिवार में हैं मेरे मित्रों, फॉर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। अभी तक आप परिवार वालों को कह रहे थे कि भाई ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो ये करिए। वो आपकी मानसिकता को समझ चुके हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। आज आपने उनसे कहा कि भाई मैंने आपको कल अपनी बातें बताई थी, अब बताइए आपको क्या करना है। वो सब एकदम से प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुराएं, या कोई अपनी प्रतिक्रिया न दे। जो आपने कल कहा था उसको अपने आप करना शुरू कर दें। अब आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे ना, आप तो बहन जी को नहीं कह रहे कि भैया आपको ये करना है, आप पत्नी को ये नहीं कह रहे कि ये करना है, माता जी को नहीं कह रहे। ये घर के ऊपर हम एक केंद्र बिंदु बना करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके करियर में भी यही हो सकता है, आपके व्यक्तित्व में भी हो सकता है। तो वो सब चीजें क्योंकि उनको पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, उन्हीं चीजों को उसी हिसाब से उन्होंने करना शुरू कर दिया और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह यार, मेरा परिवार कितना अच्छा हो गया, कितना सद्भाव बढ़ गया। और आप भी उनका हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। अरे मम्मी जी आप बैठिए मैं करता हूँ, बहन जी आप बैठिए मैं करता हूँ। मतलब सहृदयता मेरे मित्रों, कितना अच्छा शब्द है सहृदयता। जब हृदय की आवाज को हृदय समझ ले तो चीजें अपने आप होती हुई महसूस होती हैं। करते हम ही हैं, फीलिंग्स का खेल है मेरे मित्रों। तभी हम कहते हैं राशिफल सबसे अलग है। यहां केवल ग्रहों की स्थिति को नहीं वरन जिंदगी की स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में कोई उलझन है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत मिल सके। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय हमें बताया कीजिए यार, कमेंट बहुत कम करते हैं, अपनी राय तो हमें दिया कीजिएगा। तो आज कहने का मतलब है कि आज जितना आप दूसरों पर छोड़ेंगे, परिवार पर, करियर पर, वो उतना ही अच्छा आज करेंगे, उतनी जल्दी करेंगे। ये उल्टा लॉजिक है मेरे मित्रों, लेकिन आज ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीजन आपको बताया, इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया। क्योंकि पिछले कई दिनों में जो आपने मेहनत की है, जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, जिन चीजों को आपने समझा है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा, ये सब वो चीजें हैं जो आपने कई दिनों में एकत्रित की हैं और आज चलती हुई दिखाई। जैसे कि इन्वर्टर को आप चार्ज कर रहे थे, अब लाइट चली गई तो इन्वर्टर अपना काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? लॉजिक समझिए। लॉजिक समझेंगे तो कई चीजों को समझ पाएंगे, जिंदगी को समझ पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है दिमाग का शांत होना। शाम के समय जब चंद्रदेव पंचम भाव में जाएंगे और अपने घर को देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ ज्यादा सोच रहे होंगे। लेकिन आज शाम के बाद यदि आपको ओवर थिंकिंग की दिक्कत लग रही थी तो आपको लगेगा कि यार ओवर थिंकिंग कम हो गई है, मन बड़ा शांत लग रहा है, डिसीजन जो भी हम ले रहे हैं वो बहुत क्लियर हो रहे हैं, आगे बढ़ने की एक नई उमंग हम में जाग रही है, सभी का साथ हमें मिल रहा है, कंफ्यूजन ऑलमोस्ट समाप्त सा होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये क्लैरिटी नहीं मेरे मित्रों, ये फाइनल एक्सेप्टेंस है कि हाँ हम चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। कैसे स्वीकार कर रहे हैं? जैसा हम चाहते थे वैसा स्वीकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमें हमारी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हम चाहते थे वो होता हुआ हमें महसूस हो रहा है। समझ रहे हैं ना? समझने का खेल है मेरे मित्रों। ये राशिफल अगर आप समझते हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिविटी यहां से आपको फील हो सकती है। एक बात सब कुछ यहां पर बदल सकती है, इस बात पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कौन सी है वो बात? आज कोई एक कन्वर्सेशन, मैसेज या फिर रियलाइजेशन पूरी सिचुएशन को लॉक कर सकता है। आज कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, बस एक सिंपल मोमेंट और चीजें क्लियर। जैसे ऑफिस में है आप, ऑफिस में आपको कुछ काम दे दिया गया। अब अक्सर होता है कि यार मुझे काम ज्यादा क्यों दे दिया गया। अब 2-3 सीनियर्स जब होते हैं तो उनके बीच में कुछ इस तरह की बातें होती हैं, सर उनके पास काम बहुत कम है, उनके पास सबॉर्डिनेट ज्यादा है, मेरे पास काम भी ज्यादा है, सबॉर्डिनेट भी कम है, तो आपने मुझे क्यों दे दिया। होता होगा ना आपके साथ में? कितने लोगों के साथ होता है, थोड़ा सा बताइएगा। तो यहां पर आज क्या हो रहा है मेरे मित्रों? आज अब कुछ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बॉस ने मुझे काम दिया है, मेरा फर्ज है इसको निभाना, इसको पूरा करके देना। सबॉर्डिनेट्स को आपने कहा कि भाई देखिए आज बॉस ने हमें थोड़ा ज्यादा काम दिया, हो सकता है थोड़ा देर आपको रुकना पड़े, और मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर रुके। आप अपनी तरफ से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब हमने क्या क्या, ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं होगा, कोई ज्यादा मैसेजबाजी नहीं होगी, बस यार प्लीज आज सब मिल करके इस काम को जल्द से जल्द निपटाते हैं। आपकी बात का प्रभाव उन पर पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर रचनात्मकता बहुत ज्यादा भरी हुई है। बृहस्पति की
ऊर्जा सेकंड हाउस में, वाणी की ताकत, बोलने का लहजा, मंगल की भी दृष्टि है सेकंड हाउस पर, तो वहां पर थोड़ा सा रुबाब सा कहते हैं ना। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो बोलते हैं, चाहे वो बोल ऐसे ही रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि यार बड़ा रुबाबदार आदमी है यार। होता होगा ना बहुत से लोगों के साथ, आपने देखा होगा। अब कहीं चले गए, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक आदमी आता है, वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो थोड़ी सी बात कहता है और आपको उसको देख करके लग जाता है, उसकी भाषा सुन करके, यार कोई रोबदार आदमी है भाई जरूर, चाहे वो भले ही रोबदार ना हो। यहाँ पर ऐसा कोई सीन ही क्रिएट नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कि वाणी, तो यहाँ पर चूंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके वाणी भाव पर है, मंगल देव की दृष्टि भी आपके वाणी भाव पर है, और वहीं राहु की नवम दृष्टि भी आपके वाणी भाव पर है, तो आपकी बात में क्लियरिटी होगी, आपकी बात में रुबाब भी होगा, आपकी बात में पॉलिसी भी होगी, और आपकी बात में दूसरों को आकर्षित करने का एक नजरिया भी होगा। जब वाणी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, उसमें थोड़ा रुबाब आ जाए और राहु के कारण चमक आ जाए, एक ऐसी चमक जो दूसरों को आकर्षित कर सके, तो वहां पर वाणी बहुत काम करती है। और यही चीज आज आपकी हो रही है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध पंचम भाव से बन रहा है मेरे मित्रों, और पंचम भाव में जब चंद्रमा शाम के वक्त है, तो उसी वक्त शनिदेव अपनी राशि में है, सॉरी मीन राशि में है, और बृहस्पति ठीक चंद्रमा के एक घर से पहले, तो करियर में आपको नई चीजें दिला रहा है। जो आपने कहा वो आपके सबॉर्डिनेट्स ने कर दिया, और आपके काम एकदम से होगी प्रशंसा, यार इस व्यक्ति ने कितना अच्छा काम किया। ये प्रमोशन की तरफ आपको ले जा रहा है, ये आपको एक नई उपलब्धि की ओर ले जा रहा है, आपकी एक नई अलग इमेज बन रही है, आपका नाम हो रहा है। कहते हैं ना कि यार मेरा नाम रोशन कब होगा, यार मैं चाहता हूं कि यार मेरा नाम सबकी जुबान पर हो, कैसे होगा, उसकी शुरुआत का यह मोमेंट मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है। काम में एफर्ट कम, लेकिन रिजल्ट ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब आप एफर्ट कम लगाएंगे, अपना आपकी स्मार्टनेस होगी जो हमने बताया वाणी, और चीजें एकदम से स्मूथली आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति, चंद्र, मंगल, शनि का प्रभाव, कहते हैं कि मंगल और शनि केवल कष्ट देते हैं। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि यार शनिदेव है, साढ़े साथी है, कंटक शनि चल रहा है, माना उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन उनको अगर आप समझ गए, भाई एक बात बताइए, अगर शनिदेव खराब होते तो क्यों भगवान शनिदेव को न्यायाधिपति बनाते? अगर मंगल देव खराब होते तो क्यों उन्हें सेनापति का पद दिया जाता? राहु और केतु को लीजिए, अगर राहु और केतु वास्तव में बेकार हैं 1%, अगर आपको लगता है कि राहु और केतु वास्तव में बेकार हैं, तो फिर इनको नवग्रहों में क्यों शामिल किया गया? और किसने किया? ईश्वर ने, या आपने, हमने, या ऋषि मुनियों ने तो नहीं किया, जिसने ज्योतिष शास्त्र को लिखा उसने तो नहीं किया, ये प्रकृति है, ये ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया है। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो मेरे मित्रों, कोई भी ग्रह खराब नहीं है, बस उनके संकेतों को समझ लो, उनकी पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है उस चीज को समझ लो, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं और उनकी जरूरत हमें है। तो जब चीजें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, तो ये साइन है कि आप सही फ्लो में जा रहे हैं, यानी कि अब जीवन में इस तरह की लाइन आपकी शुरू हो रही है जहां पर आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। बिजनेस में शानदार संकेत मिलते हैं मेरे मित्रों, नए क्लाइंट्स का आना, बिजनेस के विस्तार देने की योजना अगर आपकी है तो वो साकार हो सकती। बिजनेस में कुछ नए आइडियाज आपको आ रहे हैं, और वो आइडियाज कुछ ऐसे नहीं अचानक से आ रहे हैं, वो चीजें आपने पहले भी सोच रखी थी, लेकिन उन चीजों को नए तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये समझ और प्रेरणा आपको आ रही है। उसमें कुछ ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। होता है ना, जब भी कोई नई चीज एग्जीक्यूट करती है तो स्टाफ जो होता है उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जो चीजें पहले से ही हैं उनको एक नए रूप में लाने में कभी किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज का दिन चूंकि विशेष संकेत लिख करके आया है, तो जब भी आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें आपको आपके स्टाफ का सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। वहीं यदि मशीनरी से संबंधित आपका काम है, प्रोडक्शन है, आपने मशीनें लगाई हुई हैं और उनसे कुछ भी सामान बनता है, तो मंगल शनि की युति ये कहती है कि वहां पर थोड़ा सा ऑयलिंग का ध्यान रखें, वो किसी पे मत छोड़ें। एक दो बार खुद ही जाकर के देख ले कि यार किसी मशीन से आवाज तो नहीं आ रही, सब चीजें सही चल रही है नहीं,
कहीं किसी मशीन में ऑयल की कमी तो नहीं है, सर्विस वगैरह सब चीजें टाइम से हो रही हैं या नहीं, इन चीजों पर एक बार नजर से घुमा दें। क्यों कह रहे हैं? मंगल और शनि जल तत्व की राशि में इस वक्त विराजमान है। जल तत्व यानी कि तरल चीजें, तो मशीनें शनि का प्रतीक है, मंगल एनर्जी है। अब मशीनें जहां चल रही हैं वहां एनर्जी तो होगी, और मंगल शनि अभी साथ है, तो लिक्विड यानी कि तरल की कमी। अब ऑयल जो है, जो ऑयल ऑयलिंग होती है, ऑयल किसका प्रतीक है? शनि का, लेकिन उसमें भी तरलता है, तो चंद्र है। अब तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए मशीनरीज का, कि भाई मशीनरी में ऑयल कम ना हो। जो भी उसके रख रखाव के लिए चीजें होती है उसमें किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं हो रही, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल और शनि जब तक एक साथ जल तत्व राशि में है, 12 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक इन चीजों को और ज्यादा आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र, यानी कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल, इन दिनों में शनि और मंगल बिल्कुल पास पास रहेंगे, डिग्री वाइज काफी नजदीक ये रहेंगे, तो वहां पर इस तरह की कुछ दिक्कतें होने की संभावना है। तो पहले से ही आप उसके लिए जागरूक रहेंगे तो वहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर ऑफिशियली आपको ऐसा लग रहा है कि यार बंद सा हो रहा है क्या यार, अब वो चैप्टर खत्म हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बस आपको लग रहा है कि यार अब अगले लेवल पर मुझको जाना है। समझिए मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, क्यों हम क्यों समझा रहे हैं। जैसे आप करियर में अपने जॉब कर रहे हैं, जॉब में सबका एक अलग अलग स्टेटस होता है, कंपनी है, कंपनी में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी आप इसी तरह के डिपार्टमेंट में थे जहां पर आपकी कोई ज्यादा इमेज नहीं थी, लेकिन अब जो आपने मेहनत की इसकी वजह से अगर आपका प्रमोशन हुआ है, जहां आप पहले काम कर रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि इमेज नहीं है, और जहां आप गए हैं वहां पर आपको लग रहा है कि अच्छे मौके हैं, तो आपको उस चीज को भूलना होगा जो आप पहला छोड़ करके आए हैं। क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? जब तक आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, उससे यादें जुड़ी रहेंगी, तब तक आप अपने काम का फोकस जो है वो अपनी नई चीजों पर नहीं कर पाएंगे। आपके मन में आ सकता है यार वहां तो मैं ऐसे करता था, वहां मुझे लोग ऐसे कहते थे, वहां मैं इस तरह काम लेता था, यहाँ पर कुछ इस तरह हो रहा। नहीं, वहां की चीजें वहां पर छोड़ दो। तभी हमने कहा क्या कि अब आपको फील होगा कि यार वो चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, अब मेरी नई शुरुआत हो रही है, यानी कि अब आपके नाम रोशन होने की नई शुरुआत हो रही है। और ये चीजें आपको अगले लेवल पर ले जा रही हैं। संतान का मन पढ़ाई में आज बहुत अच्छा लग रहा है, रचनात्मक विचार आ रहे हैं। अपने टैलेंट के बल पर जो कन्या राशि के जातक हैं वो नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं बन रही है। आपके पास नौकरी थी, नई नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसके मिलने के चांस है। अभी करियर की शुरुआत करना चाह रहे थे, वहां पर कुछ दिक्कत आ रही, तो आज समाधान का रास्ता मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी आज का दिन बहुत सकारात्मक दिखाई देता है। रिश्तों में चीजें बहुत सामान्य से आज आपको फील होती हुई नजर आएगी। बस गुस्से से, अहंकार से दूर रहिएगा। प्रेम में आज आपके मन में जो बात है, हो सकता है आपका साथी उस बात को आपसे कहे। सोचे, जैसे आपने सोचा कि यार मेरे जो लवर हैं वो आज इस कलर का सूट पहन करके आए, आपने केवल सोचा, कहा नहीं। और जब आपका मिलना हुआ, अरे यार सुबह तो मैं सोच ही रहा था कि यार इस कलर का सूट इनको पहन करके आना चाहिए, वही पहन करके आए। कुछ इस तरह के इत्तेफाक प्रेम संबंधों में होते हुए दिख रहे हैं, जो आपके प्रेम संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की ओर ले जा रहे हैं। क्या करें? चीजों को नेचुरली होने दें, ओवर कंट्रोल छोड़ें, फ्लो के साथ आगे चलें। जो बंद हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। नई शुरुआत में नई चीजें क्या करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है, इस पर अपना फोकस रखें। क्या ना करें? व्हाट टू अवॉइड, फोर्स करने की कोशिश न करें। अननेसेसरी किसी भी चीज को लेकर के परेशान मत हो। पुराने पैटर्न में वापस मत जाए। नई चीजें जो आपने चुनी है उनको और मजबूत बनाने का प्रयास करें। क्या छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है? भगवान शिव को आज सफेद रंग का चंदन अर्पित कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।